Hi everyone, I am Bablu Kumar. I am the faculty of Star Academy Political Science. So आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्थानीय स्वशासन के बारे में, यानी कि लोकल गवर्नमेंट। आप लोग याद कीजिए कि पिछली क्लास में मैंने बताया था फेडरलिज्म यानी संघवाद के बारे में। संघवाद क्या होता है, संघवाद में कितने स्तर की सरकारें होती है। तो मैं आप लोग याद कीजिए कि मैंने बताया था इस संघवाद में केंद्र सरकार के एक तो थी केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। इसके अलावा एक और सरकार के मैंने जिक्र किया था केवल, जो था लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज की बात किया था या स्थानीय स्वशासन की बात किया था। वही हम आज 8वें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं स्थानीय शासन के बारे में। तो आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना 8वां चैप्टर, जो कि हमारा है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय शासन की बात करें तो सबसे पहले स्थानीय शासन के डेफिनेशन की बात करें, यानी कि परिभाषा की बात करें तो स्थानीय शासन होता क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। स्थानीय शासन बेसिकली होता ही है कि गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। यानी कि आपके गांव में आपने देखा होगा, आपके गांव में प्रधान होंगे, मुखिया होंगे, यानी कि ग्राम पंचायत होता है बेसिकली। तो ग्राम पंचायत के शासन होता है। जिला में होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का की गवर्नमेंट चलती है, यानी स्थानीय शासन का वो भी पार्ट है। ब्लॉक लेवल का आपने पार्ट देखा होगा, ब्लॉक लेवल के शासन। तो ये सारे शासन मिलकर एक स्थानीय शासन का रूप लेते हैं। इस तरह से स्टार्ट होता है। बेसिकली स्थानीय शासन है क्या, तो स्थानीय शासन में गांव और जिला स्तर के शासन स्थानीय शासन कहते हैं। इसके अलावा ये स्थानीय शासन बेसिकली क्या होता है कि ये आम जनता के सबसे करीब होता है स्थानीय शासन। यानी कि अगर मुझे कोई काम कराना हो, मैं किसी गांव में रहता हूं, तो सिंपल सी बात है कि मेरे गांव में अगर मुखिया है, प्रधान है, तो वहां पे जाऊंगा, वहां पे जाकर बताऊंगा कि मेरे मेरे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट मेरी खराब हो गई, मेरे यहाँ के नाली का काम रुक गया है, नाली का काम नहीं है, गांव के रोड खराब हो गए। तो इस तरह से बेसिक समस्याएं हैं, गांव के घरेलू झगड़े हो गए, लोगों के बेसिक समस्याएं हैं, इन सब का निपटारा हम स्थानीय शासन में इजिली हम कर देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बेसिकली क्या है, इस समय हम देखते हैं कि स्थानीय शासन स्थानीय समस्याओं को उजागर करता है। और एक और चीज कि स्थानीय शासन आम जनता की, यानी कि समाज के सबसे निचले स्तर के लोग, यानी कि जो स्थानीय शासन गांव में रहते हैं, एकदम रिमोट एरिया में रहते हैं, उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करता है, हमारे लोकतंत्र में है। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है, यूनिक क्वालिटी है, जो कि कहीं और शायद ही कहीं और देखने को हमें मिलता है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया कि स्थानीय शासन है क्या, इसके बारे में हमें बेसिक डिटेल जाना, डेफिनेशन के बारे में जाना। अब स्थानीय शासन क्यों जरूरी है, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं स्थानीय शासन की बात, हम क्यों बात कर रहे हैं स्थानीय शासन की। तो बेसिकली देखिए, स्थानीय शासन की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्थानीय लोगों के सबसे ज्यादा करीब होता है। देखिए, तो ये स्थानीय लोगों के ज्यादा सबसे करीब होता है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे शासन जो चलता है बेसिकली फेडरलिज्म में मैंने बताया था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत ही ज्यादा दूर है लोकल गवर्नमेंट से, यानी स्थानीय शासन से। तो कोई ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जो स्थानीय लोगों के मुद्दों को, स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुलझा सके। ऐसी स्थिति में हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला जो कि स्थानीय मुद्दों को सुलझा सके, तो वो जिसका हमने नाम दे दिया स्थानीय शासन, यानी स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है कि केंद्र और राज्य सरकार स्थानीय लोगों से काफी दूर है, इसलिए गांव कस्बों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय शासन बनाया गया। स्थानीय शासन इसलिए भी बनाया गया ताकि लोकतंत्र में इनकी भागीदारी हो, यानी स्थानीय लोगों की भागीदारी हो, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। इसके अलावा सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, यानी कि सत्ता का बंटवारा हो सबके पास बराबर बराबर। अगर सत्ता का बराबर बराबर बंटवारा नहीं होगा, विकेंद्रीकरण नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में सत्ता केंद्रीकृत सत्ता हो जाएगी, यानी पावरफुल सत्ता हो जाएगी, जो कि तानाशाह का रूप ले सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है, जिसका एक एग्जाम्पल है हमारा स्थानीय शासन। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आई होप आप लोगों ने हमारे पिछले टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। हमारा न्यू टॉपिक है स्थानीय शासन का विकास, यानी कि हमारे लोकल गवर्नमेंट का विकास कैसे हुआ। ये अपने जो स्थानीय शासन जो अपने रूप में अभी है, वर्तमान में 2025 में है, या इसके पहले तक रहा है कुछ सालों तक, तो कैसे रूप में आया है उसकी हम बात करते हैं। हम देखते हैं कि स्थानीय शासन का विकास जो हुआ है, प्राचीन काल में भी हमारी संस्थाएं होती थी। प्राचीन काल में चाहे वो कबीले में लोग रहते थे, महाजनपद में रहते थे, उसमें भी लोग शासन करते रहे होंगे। तो बेसिकली वो लोग शासन कैसे करते थे, तो प्राचीन काल में शासन का जो स्वरूप था उसको हम लोग उसको सभा के रूप में जाना गया। ये सभा के रूप में होता था, धीरे धीरे इसका बदलाव हुआ और यही धीरे धीरे
पंचायत का रूप लेकर आ गया, ये पंचायत के रूप में विद्यमान हो गया, धीरे धीरे इसका विकास होता रहा। आजादी के पहले एक हमारे वायसराय होते थे, 1882 में वायसराय थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे ऑफिसर, और वायसराय बाद में बने, तो वायसराय थे। इन्होंने स्थानीय शासन प्रारंभ किया, इसका स्वरूप दिया कि स्थानीय शासन भी होना चाहिए जो स्थानीय मुद्दों को समाधान दे सके या स्थानीय मुद्दों का समाधान कर सके, स्थानीय शासन को उठा सके, स्थानीय जनता की भागीदारी दे सके। इवन कि ये भी कहा जाता है कि लॉर्ड रिपन भारतीय शासन में एक बहुत ही ज्यादा उदारवादी वायसराय के रूप में आए। इनको बहुत ही अच्छा ब्रिटिश शासक में बहुत ही अच्छा शासक माना जाता है। हम आते हैं तो 1882 में आधुनिक काल में 1882 में लॉर्ड रिपन को जो कि वायसराय थे, इनको स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। इन्होंने स्थानीय शासन की शुरुआत की। इसी में उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि एक्ट आता है 1919 का एक्ट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी अनेक प्रांतों में स्थानीय शासन यानी कि पंचायती राज बनाने की कोशिश की गई, पंचायती राज बने। उसके बाद 1935 का एक्ट आता है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद भी ये इसका विकास यानी कि पंचायती राज यानी पंचायत का बनना जारी रहा। और 1952 की हम बात करें, आजादी के जस्ट बाद 1952 में एक हमारा बनता है लोकल बोर्ड, जिसको हम लोग उर्दू में पहले बोलते थे मुकामी बोर्ड। तो लोकल बोर्ड का गठन हुआ, यानी कि पंचायती राज के एक स्वरूप का गठन हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्थानीय शासन का विकास होता है। ये इसका क्रम चलता आ रहा है, जो कि आज तक 2025 तक ये चलता आ रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि आगे इसका विकास तो हो गया, लेकिन आगे इसके स्वरूप में क्या बदलाव आया है, भारतीय संविधान में किस तरह के इसके रूपरेखा तैयार किया गया, भारतीय संविधान में क्या क्या कोशिश किया गया, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए कि हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। हाँ, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, टॉपिक को समझ लिया होगा। चलिए हम आज बात करते हैं, यानी कि हम दोबारा बात कर रहे हैं अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी स्वतंत्रता के बाद, यानी कि आजादी के बाद 1947 के बाद भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ, ये किस क्रम में अभी रूप में है। तो देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया आजाद होता है 1947 में। इंडिया 1947 में आजाद होने के बाद इंडिया ने ये जारी रखा कि फिर से भारत में संविधान बने और स्थानीय शासन को भी दर्जा दिया जाए। इसीलिए देखते हैं हम कि 1952 में, यानी कि संविधान बनने के बाद 1946 में तो संविधान बनना शुरू होता है और ये बनकर 1949 में रेडी हो जाता है और लागू हो जाता है 1950 में, 1950 में 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो जाते हैं। उसके बाद हमने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने शुरू किया, यानी स्थानीय स्तर के कम्युनिटी को डेवलप करने का काम शुरू कर दिया, इनकी भागीदारी का काम शुरू किया। उसके बाद में 1952 के बाद हम देखते हैं कि 1957 में उस समय देश के प्रधानमंत्री हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी समय एक कमेटी बनती है जिसका नाम होता है बलवंत मेहता कमेटी। बलवंत मेहता कमेटी बनती है 1957 में। उसने सुझाव दिया, अपना सजेस्ट किया, सुझाव ये दिया कि त्रिस्तरीय शासन बनाया जाए, यानी सरकार का जो रूप रहे, यानी पंचायतों में सरकार का रूप रहे 3 स्तर के। ये 3 स्तर कौन कौन से रहेंगे, तो कुछ इस तरह से हम देखते हैं, या इसी को पिरामिड के रूप में बना देते हैं कोई, या हम नॉर्मल समझ लेते हैं। 3 स्तरीय रहेगा आपका। सबसे ऊपर रहेगा जिला, दूसरा रहेगा प्रखंड का, जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, और विलेज पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत। यानी कि इस तरह से हमारा ये शासन का रूप रहता है। फिर इसके जस्ट 20 साल बाद, यानी कि 1977 में फिर अशोक मेहता समिति आती है। अशोक मेहता कमेटी आता है। अशोक मेहता ने भी अपने सुझाव दिए, उसमें 2 स्तर के सरकार का वर्णन किया। 2 स्तर के सरकार का सुझाव दिया। हालांकि अशोक मेहता समिति की बात को नहीं माना गया, सबसे ज्यादा माना गया बलवंत मेहता कमेटी की बात, जो कि अभी भी वर्तमान में भी जारी है त्रिस्तरीय शासन का।
हालांकि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य, जहाँ पे अभी भी त्रिस्तरीय शासन नहीं लागू हुआ है। वहां पे अभी भी वहां का क्षेत्रीय लोकल बोर्ड के कानून लागू होते हैं और बाकी सारी चीजें, ये कुछ एक फॉर्म है, लोकल गवर्नमेंट के एक फॉर्म है, वहां पे लागू होते हैं, खासकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में यानी कि पूर्वोत्तर के राज्यों में। तो इस तरह देखते हैं हम कि यहाँ स्थानीय शासन का विकास होता है, यानी कि 1957, 52, 1957 जो कि बलवंत मेहता कमेटी, 1977 अशोक मेहता, उसके बाद फुंगर कमेटी आता है। इस तरह से ये चलते हुए आता है और वर्तमान में ये इसका डेवलपमेंट हुआ और ये इसका रूप रहा है। अगर मैं इसके नेक्स्ट की बात करूं, हाँ, तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि इसके बाद अगर बात करें तो त्रिस्तरीय शासन, दो स्तरीय त्रिस्तरीय शासन यानी 3 टायर की, यानी 3 लेवल पे जो गवर्नमेंट थी, बलवंत मेहता समिति की, अशोक मेहता समिति, 2 स्तरीय शासन की थी, फुंगर समिति जो आगे, इस तरह की सारी चीजें चलती रही। इसके बाद 73rd अमेंडमेंट होता है, 73वां संविधान संशोधन होता है। 73वां संविधान संशोधन होता है, ये 1992 में। उसके बाद ये पंचायत से संबंधित था, इसको पंचायत को यहाँ पे संवैधानिक दर्जा देते हैं हम। इतना याद रखें कि 73वां संविधान संशोधन में हम पंचायत को संवैधानिक दर्जा यहाँ पे देते हैं। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन आता है, ये अपना आता है 1993 में, जो कि नगर पंचायत की बात करता है, यानी कि नगर निगम की बात करता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करता है। इस तरह से हमने पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया। संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। संवैधानिक दर्जा हमने संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया पंचायतों के शासन को। आप लोग ये देखिए, समझिए, फिर आगे की हम बात करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये टॉपिक समझा होगा, जाना होगा, चीजों को लिखा होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ओवरऑल एक तरह से हमने कोशिश किया है कि हम आधे टॉपिक को आपके क्लोज कर सके, समझा सके। तो आप लोग समझिए, देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, इस टॉपिक का मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस वीडियो के साथ ही मैं आपको इस टॉपिक क्या और इससे रिलेटेड हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और ज्वाइन करके अपना नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।